आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। रुख करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर। बात होगी इटावा की, जहां सदर विधायक सरिता भदौरिया ने बड़ा बयान दिया है। साथ ही बात होगी प्रतापगढ़ की, जहां पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी और असम में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह ने खुशी जताते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता को बधाई दी है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पश्चिम बंगाल में जारी मतगणना के बीच इटावा सदर विधायक सरिता भदौरिया का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बंगाल की जनता बदलाव चाहती थी और ममता बनर्जी सरकार से नाराज थी। साथ ही टीएमसी पर क्षेत्र में गुंडाई करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर जनता ने भरोसा जताया है, जिसके चलते रुझानों में भाजपा को बढ़त मिलती दिख रही है। विधायक ने 2027 में उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनने का दावा किया है। इस दौरान उनके आवास पर कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया और मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की। वहीं उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि हारने पर ही ईवीएम पर सवाल उठाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से अभी हालांकि परिणाम घोषित नहीं हुए हैं, फिर भी बीजेपी वहाँ एक लंबी बढ़त बनाए हुए है, और इस पर आप क्या कहें? बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और वहाँ की जनता ममता जी के कार्यकाल को देख रही थी और उस कार्यकाल को देख रही थी जिसमें लोगों के साथ अन्याय हो रहा था। वहाँ पर कानून का राज नहीं था, लगातार लोगों को प्रताड़ित किया जाता था, कभी जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, पार्टी के नाम पे। लोग वहाँ पर बहुत ही त्रस्त थे और बहुत लंबे समय से संघर्ष करने के बाद वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने आज पूर्ण बहुमत से विजय प्राप्त करने जा रही है। लोगों में बहुत उत्साह है और लोगों को विश्वास है कि कभी न कभी किसी रूप में अन्याय का अंत होता है, और मोदी जी के कुशल नेतृत्व में और योगी जी की कड़ी मेहनत के कारण पश्चिम बंगाल में आज ममता जी के राज्य का अंत हुआ है और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, जिससे लोगों को अमन चैन का वातावरण प्राप्त होगा। चूँकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी पहली बार प्रचंड जीत दर्ज करने जा रही है और उत्तर प्रदेश के कई नेता वहाँ प्रचार करने गए थे, तमाम तरीके के दावे किए जा रहे थे, क्या अब ईवीएम के बारे में भी विपक्षी के लोग आरोप लगाने लगे हैं? उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ पर हम लोग हारते हैं वहाँ पे ईवीएम ठीक होती है और जहाँ पे हम लोग जीतते हैं वहाँ पर ईवीएम खराब होती है। ये रोना उनका बहुत पुराना है और वो लगातार रोते रहेंगे। सच्चाई ये है कि ममता जी से लोग वहाँ पर त्रस्त थे, वहाँ पर कानून का राज एकदम समाप्त हो गया था, लगातार अपराधियों का साम्राज्य बना हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहाँ पर बहुत मेहनत की। पूरे देश के कार्यकर्ता और पूरे देश की जनता आज टीवी पर टकटकी लगाए बैठी थी। सब उत्साहित हैं और सबको ऐसा लग रहा था कि इस ममता जी के इस साम्राज्य का खात्मा होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए। ऐतिहासिक जीत दर्ज करने की कगार पर भाजपा है, वही उत्तर प्रदेश में इसका क्या असर देखने को मिलता है? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संगठन के माध्यम से, सरकार की योजनाओं के माध्यम से लगातार मेहनत कर रहे हैं और पार्टी को बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ा रहे हैं। पूरा विश्वास है कि 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी दम पर, सरकार की योजनाओं की दम पर फिर से सरकार बनाएंगे और योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ जी ने पश्चिम बंगाल में 47 सीटों पर चुनाव प्रचार किया, उसमें 43 सीटें बीजेपी जीती है। इस पर क्या कहोगे मुख्यमंत्री जी? देखिए, मोदी जी और योगी जी सर्वाधिक देश के लोकप्रिय नेता हैं और इनकी जो कार्य करने की शैली है, जो कार्यशैली है एक मुख्यमंत्री के रूप में, एक प्रधानमंत्री के रूप में, तो लोगों को बहुत विश्वास है कि ये जो कहते हैं वो करेंगे और इनके कार्यशैली के कारण लोग बहुत प्रभावित हैं। पूरे जन समर्थन के साथ लोगों ने योगी जी को स्वीकार किया, मोदी जी को स्वीकार किया और हमारे अन्य नेताओं भी, चाहे वो हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हों, उनके नेतृत्व में कड़ी मेहनत वहाँ पर हमारे कार्यकर्ताओं ने की है और इसलिए वहाँ पर बहुत बड़ी बहुमत के साथ हमको जीत प्राप्त हुई। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता आसिद यादव की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी और असम में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह ने खुशी जताते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता को बधाई दी है। पूर्व मंत्री मोती सिंह ने अपने बयान में कहा है कि यह जीत भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के विश्वास का परिणाम है। उन्होंने कहा है कि भाजपा एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है, यहाँ हर कार्यकर्ता का योगदान महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने आगे कहा कि यह जीत देश की विकासवादी सोच और प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर जनता के भरोसे को
को दर्शाती है। इस अवसर पर पट्टी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। ढोल नगाड़ों की धुन पर जश्न मनाया गया और पट्टी नगर पंचायत क्षेत्र में भी उत्साह का माहौल देखने को मिला। आज भारत के स्वाभिमान की, भारत की सुरक्षा की, भारत की एकता अखंडता की जीत, एकता और अखंडता की ऐतिहासिक जीत हुई। पश्चिम बंगाल की जनता को बहुत सारा आभार समस्त देशवासियों की तरफ से, भारतवासियों की तरफ से। असम में हैट्रिक लगा और पहली बार भाजपा की सरकार पश्चिम बंगाल बनने जा रही है। ये हमारे मोदी जी और योगी जी की ऐतिहासिक जीत है। ये भारत के संविधान की जीत है, भारत के आत्मरक्षा की जीत है, ये सुरक्षा की जीत है। ये समस्त देशवासियों की इस जीत की बहुत बहुत बधाई। बंगाल की जनता को बहुत बहुत बधाई, उनका हृदय से आभार ये नगर पंचायत पट्टी करता है। भारत माता की जय। बड़े ही हर्ष की बात है कि आजाद भारत में पहली बार बंगाल में पूर्ण बहुमत की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के प्रयास से और राष्ट्रीय नेताओं के आगमन से बंगाल में भ्रष्टाचार की देवी कहे जाने वाली ममता बनर्जी को हरा करके भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार कमल का परचम लहराया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी चाचा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। योगी मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नंदन भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पश्चिम बंगाल की जनता को जो अपना बहुमूल्य वोट देकर भारतीय जनता पार्टी का विजय पताका पहली बार फहराया है, हम बंगाल की समस्त जनता का आभार व्यक्त करते हैं। बोला कुछ बोला। भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में जो ऐतिहासिक जीत हुई है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ और जो वहाँ पे कार्यकर्ता लगे थे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी कार्यकर्ताओं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रचंड लहर की वजह से वहाँ पे पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की पुनः जो है सरकार चलने जा रही है। वहाँ पे जो है बीजेपी का परचम लहरा। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। रामपुर में अवैध खनन और ओवरलोड डंपरों का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। प्राणपुर रोड से तोपखाने चौराहे होते हुए मोरी गेट अटरिया मोड़ तक रात 2 बजे के बाद ओवरलोड डंपर बेखौफ दौड़ते नजर आते हैं, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश हैं कि अवैध खनन पर पूरी तरह रोक लगाई जाए। इसके बावजूद जमीनी स्तर पर आदेशों की अनदेखी हो रही है और खनन माफिया खुलेआम सक्रिय है। आरोप है कि शिकायत के बावजूद संबंधित अधिकारी फोन तक रिसीव नहीं करते। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन द्वारा समय समय पर कार्रवाई होने के बावजूद कुछ दिनों बाद फिर से वही स्थिति बन जाती है। तेज रफ्तार और ओवरलोड डंपरों के चलते सड़क पर चलने वाले अन्य वाहनों के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है और कभी भी गंभीर हादसा हो सकता है। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता राजू राजपूत की रिपोर्ट। आगरा के इतमादपुर विधानसभा क्षेत्र के मोड़ी चौराहे पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख खंदौली व ब्रज क्षेत्र किसान मोर्चा भाजपा के महामंत्री जगबीर सिंह तोमर के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों में प्रचंड जीत और भारी बहुमत से सरकार बनने की खुशी में 151 किलो मिष्ठान का वितरण किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर और एक दूसरे को बधाई देकर उत्साह व्यक्त किया। कार्यक्रम में रामकृष्ण, मुकेश चौहान, राजेश बघेल, रिंकू शर्मा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे और सभी ने इस जीत को पार्टी की नीतियों और जनता के भरोसे की जीत बताया। आज एक किस खुशी में मिष्ठान वितरण किया गया है। आज बंगाल में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनने पर पूरी चौराहे पर ऐतिहासिक जीत पर लगभग 192-93 भारतीय जनता की सीट होने पर बंगाल में आज यहाँ मिष्ठान वितरण हुआ है। और जिस तरीका से चौराहे पर हमारे ग्रामीण अंचल में इस तरह से उत्साह है लोगों के अंदर कि आज मीडिया ने हमने बंगाल क्या पूरे विश्व को जीत लिया है। इस तरीका से आज हमारे सब भाइयों के अंदर उत्साह है और उत्साह देखने को बना है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए और मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम रखा है। और भी अन्य राज्यों में सरकारें बनी है, इसका आप किसको श्रेय देना चाहेंगे। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारे देश के अंदर भगवा फैल रहा है और कमल खिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, मोदी
आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। कन्नौज में पश्चिम बंगाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली सफलता के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। समाज सेवी कन्हैया दीक्षित ने अपने निजी आवास पर समर्थकों के साथ जश्न मनाया, जहां पटाखे जलाकर और एक दूसरे का मुंह मीठा कर खुशी जाहिर की गई। इस मौके पर कन्हैया दीक्षित ने कहा कि आज जीत कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के विश्वास का परिणाम है। उन्होंने ये भी विश्वास जताया कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत दर्ज करेगी। कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने एकजुटता का संदेश देते हुए पार्टी ने नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया। बंगाल की जीत को किस तरह से देख रहे हैं आप और कितना जो है उत्साहित है? भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक और प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिस प्रदेश में जिन्होंने जन्म लिया, आज भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने वहां पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा दिया, पूरे पश्चिम बंगाल को भगवामय कर दिया। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता संपूर्ण देश का इस विजयश्री से अति उत्साहित है और इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी का यह विजयश्री का घोड़ा अब रुकने वाला नहीं है। जो भी शेष इस देश में है, क्षेत्र और प्रदेश, वह सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के परचम के नीचे आने वाले हैं, क्योंकि अटल जी ने जो स्वप्न देखा था कि संपूर्ण देश में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे, भारतीय जनता पार्टी को विजयी दिलाएंगे। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज सपना साकार हुआ और हम सब खुले मन से, खुले दिल से भारतीय जनता पार्टी की इस विजय को ले रहे हैं और अगले लक्ष्य उत्तर प्रदेश की ओर चल पड़े हैं। असम और बंगाल में जो है भाजपा ने बड़ी जीत दर्ज की है। किस तरह से आप लोग उत्साह के रूप में मना रहे हैं? देखिए, ये भाजपा के लिए ऐतिहासिक पल है। जब से भारत आजाद हुआ है, पहली बार ऐसा मौका मिला है कि भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में अपनी सरकार बनाई है और वो भी ऐतिहासिक जीत के साथ। इतनी बड़ी जीत तो पहली बार, तो ये ऐतिहासिक जीत है। इसका जो है हम आपको बता नहीं सकते कि हमारा जो एक एक कार्यकर्ता है, हमारी पार्टी का कार्यकर्ता, हम लोग बहुत उत्साहित है, बहुत ही खुश हैं। क्या लग रहा है कि पार्टी पर इतना बड़ा विश्वास होता है? देखिए, जो लोग राजनीति करते हैं धर्म की, जो धर्म को मुद्दा बनाते हैं, उनको ये एक सबक है। आप जो है अगर हमारे विचार को नहीं समझते हैं तो कम से कम बोलिए ना। आप जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, जिस प्रकार की भाषा ममता दीदी ने इस्तेमाल की है कि घर से घसीट के लाएंगे, मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो ये चीज उचित नहीं है। उसी का जवाब है ये। कांग्रेस के बाद, केजरीवाल के बाद ममता दीदी को सबक मिला है। ये जो भी इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, जिन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो हमारी भावनाओं को पीछे रख के अगर चलेंगे तो जिंदगी में उनका इतिहास लिखा जाएगा और कुछ नहीं रहेगा, वो इतिहास हो जाएंगे। कांग्रेस के लिए क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस की जो इतिहास हो गई अभी आज की तारीख में, कांग्रेस का कोई वजूद नहीं रह गया। जो थोड़ा बहुत रह गया है वो अपनी ही इसी प्रकार की मानसिकता में आगे आने वाले समय में वो भी खत्म हो जाएगा। क्या 2027 के चुनाव में कुछ इसी तरह उत्तर प्रदेश को भी देखा जाएगा? बिल्कुल देखा जाएगा। अगर आपने हमारी भावनाओं का मजाक बनाया, हमारे लिए ऊटपटांग का हम लोगों को इग्नोर किया, तो आपका भी हर्षय वही होगा जो ममता दीदी का हुआ है। कायदे की भाषा इस्तेमाल करें, सबको साथ लेके चले। जो मोदी जी के विचार हैं, उन्हीं विचारों के साथ जनता चल रही है और भविष्य में चलेगी। धन्यवाद। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता शिबू सैनी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।